हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीड्स बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मेरा नाम है निशि गुप्ता। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल के बारे में कि मतलब ये क्लास 9th का चैप्टर है, 11th का भी है बट क्लास 9th का है। ये मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए लाई हूँ। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, डिस्कवरीज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनकी कोई थ्योरी थी, सेल थ्योरी, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक व्हाट इज सेल। तो बेसिकली हम पहले जान लेते हैं सेल होता क्या है। सेल हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है हमारा सबसे छोटा, बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, वो हमारा होता है सेल। सेल में हम लोग, सेल क्या है बेसिकली, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे ही हमारा हर एक सेल को जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। मतलब जैसे बूंद बूंद बोलते हैं ना, कहावत होती है कि सेल क्या, मतलब सॉरी, कहावत होती है ना कि बूंद बूंद जोड़ेंगे तो हमारा सागर भी बन सकता है, वैसे बन जाता है। वैसे ही हमारा जब बहुत सारे सेल्स जुड़ जाते हैं तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो सेल इसीलिए हम लोग ने कहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का एक स्ट्रक्चर भी होता है, हर सेल का स्ट्रक्चर भी होता है और वो फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग सेल को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एटम की पोजीशन आप लोगों ने सुना होगा, एटम जो होता है फिजिकल साइंस में वो सबसे छोटा होता है एटम। किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। वैसे ही हमारी बॉडी का बायोलॉजी में सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो सेल है। सेल से ही हर हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेन्स, ऑर्गेनिज्म, हर चीज सेल से बनी हुई, टिश्यू भी यहाँ तक की है। सेल जो हम इसीलिए कहा गया है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किसकी बनी हुई है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल से। लिखा भी हुआ है सेल हैज सेम पोजीशन इन बायोलॉजी एज एन एटम इन फिजिकल साइंस, लिखा हुआ है। तो यही होता है बेटा हमारा सेल। अब हम लोग आते हैं व्हाट, और हाँ एक बात, अगर सेल से कुछ भी कम है, अगर सेल जैसे जो भी सेल का स्ट्रक्चर है अगर उसमें से कुछ भी कम है, जैसे कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, anything less than a structure of cell does not ensure independent living। जैसे कि हमारा वायरस, वायरस क्या है? वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि ना ही वो पूरा कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो सेल इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेल्स इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर होते हैं। अब देख लेते हैं किस बेसिस पे हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स को डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे कि किसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे हम लोगों ने सेल को टू डिवीजन में क्लासिफाई किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है वन, जहां पर भी यूनि वर्ड आता है वहां पे उसका मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, दैट मीन्स मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल और अ वन सेल। यूनिसेलुलर का मतलब है कि जो क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल के द्वारा बने हुए हैं। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल के द्वारा बने हैं। और मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सेलुलर मीन्स सेल,
तो मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जैसे कि प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम लोग भी हैं मल्टी सेलुलर सेल, क्योंकि हम लोग एक सेल तो बने नहीं है, हम लोग तो बिलियंस ऑफ दी सेल्स से बने हुए हैं, इसीलिए मल्टी सेलुलर जो होता है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब आगे आता है, देख लो, यूनिसेलुलर सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज है, लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज हैं यूनिसेलुलर सेल की, वो हमारी परफॉर्म की जाती है सिंगल सेल के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, इसमें सिंगल सेल ही, अभी बताया था ना, सिंगल सेल ही एक पार्ट होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होता है। अब एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है पूरी लाइफ की एक्टिविटीज, तो इसका लाइफ स्पैन भी भाई शॉर्ट होगा, भाई थक जाएगा जल्दी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसीलिए उसका लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे देख सकते भी है, लिखा भी हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता पूरे सेल में, सिंगल सेल टेक पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक्सेट्रा। अब हमारे आते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर सेल में एक सेल जो होता है हमारा, एक सेल वो एक ही एक्टिविटी या कुछ ही एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, सारी एक्टिविटीज को मल्टी सेलुलर सेल्स में एक सेल नहीं परफॉर्म करता है। हर सेल का अपना एक अलग फंक्शन होता है, हर सेल का एक डिफाइंड फंक्शन होता है। मल्टी सेलुलर सेल्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो जर्म सेल्स के द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि प्लांट्स, फंजाई, एनिमल। ठीक है, अब हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब आप इसमें ये पढ़ेंगे कि सेल एक्चुअली डिस्कवर्ड किसने किया। सेल हमारा डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड किया था 1665 में, इसने रॉबर्ट हुक ने, बट इन्होंने डेड सेल डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर्ड किया था, आगे लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉफ ने डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने देखा था, जब वो स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा था कि पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर देखा था, वो डेड होती है ना, पेड़ की जो छाल, जैसे नीम की जो छाल होती है, हनी, उसमें उनको दिखते हैं हनी कॉम्ब लाइक कंसिस्टिंग कंपार्टमेंट्स। उन्हीं जो कंपार्टमेंट्स को इन्होंने बोला है ना, वो बॉक्सेस बोला है, उन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने बोला है ये जो कंपार्टमेंट है ना वो सेल है। तो cell is discovered, the first cell is discovered by Robert Hooke in 1665, but that is the dead cell. Okay, देखिए सेल का मतलब ही होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम, लिटिल का मीन्स छोटे छोटे रूम। तभी इन्होंने इनको जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखे, कंपार्टमेंट्स जो दिखे, उन्होंने इसको बोल दिया बॉक्सेस। वो सॉरी, ये बॉक्सेस जो दिखे उन्होंने उसी कंपार्टमेंट को बोला है सेल। तो सेल is discovered by Robert Hooke. While studying a thin slice of cork, he saw the structure of honeycomb-like consisting compartment and he called these boxes called cell. ठीक, अब इन्होंने ये जो अपना वर्क है ये इन्होंने किस बुक में लिखा है, ये एक बुक है माइक्रोग्राफिया नाम की, उन्होंने अपने इस काम को उसमें पब्लिश किया है, उसमें ये इनका काम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अब हम उसके बाद अभी और भी डिस्कवरीज हैं ये। अब हमारा आता है लिविंग सेल। अभी हमने बात करी थी डेड सेल की, अब हमारी बात आती है लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया, तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने डिस्कवर्ड किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया 1674 में। इन्होंने पॉन्ड वाटर में पहली बार देखा था फ्री लिविंग सेल। क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक, बट अगर क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल तो आप लिखेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
फिर हमारा आता है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था स्पर्म। किसमें आइडेंटिफाई किया था? ह्यूमंस में। हाँ, ह्यूमंस में, डॉग्स में, रैबिट का, फिशेस का, इंसेक्ट का, इन सभी का स्पर्म भी इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था, स्पर्म सेल को। फिर हमारे आते हैं एक और साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना, रॉबर्ट हुक नहीं बोल रही हूँ, रॉबर्ट ब्राउन बोल रही हूँ। जो कि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक्टिविटीज अगर कंट्रोल हो रही है, पूरी ब्रेन है, पूरा न्यूक्लियस जो है पूरा ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल है, पूरा सेल ब्रेन है सेल का। इसीलिए न्यूक्लियस जो वो सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। उसके बाद आता है, फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आए, जेई परकिंजे। 1839 में उन्होंने डिस्कवर्ड किया प्रोटोप्लाज्म को। सबसे पहले द टर्म गिव बाय प्रोटोप्लाज्म इज जेई परकिंजे, सॉरी, जेई परकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। जेई परकिंजे ने ही प्रोटोप्लाज्म के बारे में टर्म उनका दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दैट मींस जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जैसे एक गोला है, उसके अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक, तो ये डिस्कवर्ड किया था परकिंजे जी ने। फिर हमारा आता है, इनका पूरा नाम है एर्नेस्ट हैकल। इन 1869 हैकल Haeckel was established the nucleus responsible for storing and transmitting the heredity character। मतलब ये है हैकल ने जो है स्टैब्लिश किया था न्यूक्लियस को, कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी कैरेक्टर। मतलब हेरिडिटी को, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। हेरिडिटी कैरेक्टर में मीन्स जो हमें मम्मी पापा से हमें बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें मिले थे। जैसे मम्मी पापा लंबे हैं, पापा लंबे हैं, तो बच्चा अगर लंबा है तो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया? हेरिडिटी कैरेक्टर, लंबा, टॉल कैरेक्टर आ गया। ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो है हेरिडिटी, वो कौन कंट्रोल करता है या कौन ट्रांसमिट करता है या कौन स्टोर करता है? न्यूक्लियस स्टोर करता है। फिर हमारा आता है सेल थ्योरी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3-4 बेसिकली पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा मेन पॉइंट्स जो है हमारे 3-4 हैं। सेल थ्योरी, सबसे पहले तो सेल थ्योरी डिस्कवर्ड किसने की थी? शेल्डन एंड शॉन साइंटिस्ट थे। शेल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे और शॉन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी डिस्कवर्ड की थी। याद कैसे रखेंगे शेल्डन एंड शॉन को, कि कौन बॉटनिस्ट थे कौन जूलॉजिस्ट? शॉन एक एनिमल होता है, चिड़िया होती है, तो एक एनिमल है, दैट मींस वो जूलॉजिस्ट हुए, तो शॉन जूलॉजिस्ट है। ठीक है, शेल्डन हमारे बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट। शेल्डन ने कहा था कि, शेल्डन ने ये आइडिया दिया था, या उन्होंने ये कहा था या ये प्रपोज किया था कि जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब बने हुए या कंसिस्ट करते हैं सेल्स को। तो ये लिखा है 1838 में, शेल्डन फर्स्ट प्रपोज दैट द आइडिया ऑल द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए किसके हैं? सेल से। बट लेटर 1839 में शॉन आ गए, वो जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंटली अरेस्टेड दैट ऑल द एनिमल एंड प्लांट कंसिस्ट सेल। शेल्डन ने कहा था प्लांट कंसिस्ट सेल, और इन्होंने कह दिया जितने भी एनिमल हैं, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। और तभी ये दिस ज्वाइनिंग फीचर, जो ये ज्वाइनिंग फॉर्म बनी ना, फाइंड, इन दोनों को मिला के यही पूरा बनाती है बेसिस ऑफ सेल थ्योरी को। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये दोनों, इनकी सेल थ्योरी फेल इसलिए हो गई थी एक टाइम पे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स आते हैं, वो आते कहां से? हाउ न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या ये नहीं बता पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स अराइजेस। ठीक है, तो इन न्यू सेल्स, अब एक और साइंटिस्ट है जर्मन बॉटनिस्ट, जिन्होंने
ये बताया कि न्यू सेल्स जो अराइज होते हैं, बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पुराने सेल्स से। ये रडोल्फ विर्काउ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जिसका एक्चुअल एफोरिज्म होता है ओमनी सेलुला एंड ए सेलुला। इसका मतलब ही यही होता है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रडोल्फ विर्काउ ने रिफाइंड सेल थ्योरी को रिफाइन किया। अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो सॉरी साइंटिस्ट आते हैं, सॉरी कह रहे हैं, सेल थ्योरी के कुछ 4 पॉइंट्स हैं, जो मेनली 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पेपर में लिखने होते हैं। अगर आपसे सेल थ्योरी पूछी जाएगी ना तो आप यही 4 पॉइंट्स लिखेंगे। और यहाँ पे एक और लिखेंगे कि शेल्डन एंड शॉन गेव दी सेल थ्योरी। पहला पॉइंट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं या तो फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं सेल्स में, वो जितनी भी सेल्स में रिएक्शन होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सेल के ही अंदर होती हैं। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सेल के ही अंदर होती हैं। अब आप सोचेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द सम ऑफ टोटल ऑल रिएक्शन। मतलब जितनी भी रिएक्शन बॉडी में हो रही है उन सबका सम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमारा आता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है जितने भी नए सेल्स होते हैं वो कहां से अराइजेस हुए? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, जितने भी जितने भी एवरी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को एज अ सिंगल सेल, एक्सेप्ट वायरस। वायरस अपनी लाइफ को सिंगल सेल से भी स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, बट ये क्वेश्चन आएगा, ये इसमें जरूर बोल देना, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय रडोल्फ विर्काउ, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हो गया आज का। कल हम देखेंगे सेल के आगे के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेल क्या होता है, एक बेसिक रिव्यू दे देती हूँ। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सेल एंड हु डिस्कवर्ड इट? तो इसमें आंसर आएगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल एंड एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है? What is the difference between unicellular and multicellular? Who gave cell theory and write its main postulate about this theory? मतलब इसमें सेल थ्योरी बतानी है, वो 4 पॉइंट्स। सेल थ्योरी किसने दी थी? मतलब इसमें शेल्डन एंड शॉन और रडोल्फ विर्काउ के बारे में लिखना है। और इसमें पोस्टुलेट उनके जो 4 पॉइंट्स अभी थे ना पीछे ये वाले, ये लिखने हैं। ठीक है, और बस। और हमने आज बाकी चल मिलते हैं। आज का हो गया लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल किस साइज का होता है, सेल का शेप क्या होता है। फिर चलिए बाय। आज का थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टाटा। आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।